हेलो एवरीवन, कैसे सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गया आप सब और आपकी पढ़ाई बहुत अलग लेवल पर चल रही है। अगर नहीं पढ़ना शुरू की हो, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आपके हाथ में अभी भी इनफ समय है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होगे। ठीक है, और आपका बिजनेस तो मैं करा ही रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट आप पता नहीं प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं करो, साथ में भी बाकी जो सब्जेक्ट है उसको भी प्रिपेयर करते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए आज की क्लास की बात कर लेते हैं। आज जैसा कि आपको पता है हमारा कौन सा दिन है, आज हमारा 7वां दिन है। ठीक है सर, जो 6वां दिन था वो तो आपने पढ़ाया नहीं। आपकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर तो आपने सिर्फ 5 डेज की वीडियो बनाई हुई है। 6वें दिन की वीडियो उसका है, सुनो दरअसल जो 6वें दिन की जो वीडियो है वो मैंने प्राइवेट कर दिया बालक, समझ रहा हूं। किस लिए प्राइवेट की? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर फीडबैक। ठीक है, जहां पर आपका फीडबैक मुझे बहुत वीक दिखा और आपका कमेंट भाई साहब आया नहीं, तो इस वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। हाँ, अगर आपको चाहिए, अगर आपको अर्न करना है वो वीडियो, तो आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, इस वाली वीडियो में आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा कि सर आई जस्ट वॉन्ट दैट वीडियो, मिल जाएगा आपको। ओके, ऐसे फीडबैक ही दोगे तो ऐसे दोगे फीडबैक। ठीक है, और हाँ सुनो, एक चीज आपको जो टास्क बताऊंगा वो भी टास्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, रगड़ के पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इस चैनल पर रहना है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए आज 7वें दिन की जो वीडियो है वहां पर हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में, स्टाफिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टाफिंग को समझने से पहले पहले आपसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है। जैसा कि आपको पता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग उसी का तो पार्ट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, है ना। बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों जरा बताओ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और बच्चे तोते की तरह शुरू हो जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सर अरे सर हमको आता है, सब आता है हमको। इधर आओ, सुनो, मैंने पूछा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये कहां से आया, ये जरा बताओ। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ये कंसेप्ट दिया किसने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, ये भी जरा बता दो। सर हमको तो आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, हमारे सर ने बताया हुआ था। और आप पूछ रहे हो ये क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है, ये कहां से आया, किसने दिया, हमको तो पता ही नहीं सर। भाई साहब आप दग गए यहां पर। ठीक है, तो आपको समझने की जरूरत है ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है ये कहां से आया, ठीक है, किसने दिया है, और ये इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। तो जो आपको मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या कर दी थी, अपने आप को उन्होंने अपना सारा काम क्या कर लिया था, वर्क फ्रॉम होम कर लिया था। ठीक है, अच्छा वर्क फ्रॉम होम करने की जरूरत क्यों पड़ी, नहीं मतलब उनको अच्छा लग रहा था, नहीं आप लोग जाइए घर पर काम करिए, माहौल सही नहीं है तो आपको घर पर काम करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, माहौल सही नहीं था, ठीक है, तो चाहते तो जो है काम बंद भी कर सकते थे, है ना। फिर कहोगे सर लोग बेरोजगार हो जाते, है ना। आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की पड़ी है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं हमारे वो कहां से काम कर रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। ठीक है, अब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उनको स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत हुई, है ना। वो यूज टू नहीं थे इन चीजों के, ना ही ऑर्गेनाइजेशन इस चीज की यूज टू थी और ना ही आपकी जो है एम्प्लॉइज यूज टू थे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मॉनिटर नहीं कर पा रही थी, पता नहीं भाई साहब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता चला भाई साहब सो रहे हैं, लेटे पड़े हैं, है ना। ऐसा तो सीन नहीं था ना, ऐसा सीन था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को मॉनिटर नहीं कर पा रही थी, पर वहीं पर एम्प्लॉय जो था उसको काम करने में बहुत सारी डिस्टर्बेंस। भैया चाय ले आइए, अरे सुन रहे हो, जरा चाय लेके आओ, है चाय बना दो, अरे सुन रहे हो ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो ये सारे सिनारियोस चल रहे थे, है ना। तो अब ऐसे में एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों को ही दिक्कत हो रही थी, है ना। अब क्या किया जाए, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल था कि हमको अपना गोल अचीव करना है कैसे भी करके, ठीक है, और वहीं पर एम्प्लॉय का भी अपना एक पर्सनल गोल था, है ना। भाई जाहिर सी बात है आपका अपना अपना कुछ ना कुछ तो गोल होगा ना, उसी तरीके से एम्प्लॉय का भी अपना गोल था। ठीक है, अब ऐसे में दोनों का गोल कैसे अचीव होगा, ये सारी दिक्कतें उसके दिमाग में चल रही थी, लोगों के दिमाग में चल रही थी कि कैसे कैसे अपना अपना गोल अचीव किया जाए, है ना। अच्छा ये जो डिफिकल्टीज आ रही थी, क्यों आ रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं था, एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, तो अब यहां पर
कौन काम करेगा? यहाँ पर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या काम करेगा? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो कंसेप्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, ये किसने दिया है? हेनरी फ्यूल ने दिया। अच्छा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करता क्या है? ये जो है आपको मदद करता है। ये क्या करता है? आपको मदद करता है। काहे में मदद करता है? काहे चीज में मदद करता है? क्रिकेट खेलने में नहीं, फुटबॉल खेलने में नहीं सर। ये किस में मदद करता है? आपको इन्फॉर्म रहने में, है ना, सारी चीजों की जानकारी रखने में ये आपको क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है, और जैसे सर ये आपको क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है और कैसे करने की जरूरत है, ये कौन मदद कर रहा होता है? ये पता करने में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अभी समझ में आया? तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। तो जिनमें से अगर हम बात करें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों आपने पढ़ लिया है। क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। कहां पर? फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में, और उसका एग्जाम भी आपने दे दिया है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है। क्या है? पार्ट है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक जो प्रोसेस है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, उसका क्या है? ये एक पार्ट है। कौन? स्टाफिंग। ठीक है, तो आइए स्टाफिंग को समझने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता देता हूं, उस बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे कौन सी बात है सर? बताइए, हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में, हमें बड़ा जो है फालतू चीजों में जहन ज्यादा लगता है, पर मैं फालतू चीज नहीं बताऊंगा, ये आपके चीजें रिलेटेबल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बातें नहीं हो रही है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है अपना एक गोल बनाती है। ठीक, अपना गोल बनाती है, तो उस गोल को अचीव करने में किसी ना किसी का तो साथ लेती है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि अपना ही हम जो है सारा काम करें। हम टॉप लेवल का भी काम देखेंगे, मिडिल लेवल का भी काम देखेंगे और लोअर लेवल का भी काम देखेंगे। हम मजदूरी भी करेंगे, हम अपने आप को डायरेक्ट भी करेंगे, और हम जो है सारे प्लानिंग और गोल भी जो है हम बना रहे होंगे। हैं, ऐसा करोगे? अकेले सारी चीजें काम करोगे? तीनों लेवल के जो है अपना काम अकेले ही देखोगे? ऐसा होगा क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे में किसकी जरूरत पड़ती है? आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। तो लोग कौन? पीपल्स कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एसेट होते हैं। अब लोग जो होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्मार्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना, टैलेंटेड होते हैं। और दूसरा कौन होता है? हार्ड वर्किंग होता है। टैलेंटेड जो कि कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालता है, हार्ड वर्किंग धड़ लगा रहता है और आउटपुट भी निकालता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल को अचीव करना है, तो ये जो दो लोग हैं ना, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग, ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि कौन सा टैलेंटेड बंदा कौन सी जगह पर बैठेगा और हार्ड वर्किंग बंदा जो है वो कहां पर बैठेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल तभी अचीव होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि कौन सा बंदा कौन सी जगह पर बैठेगा। वो कहते हैं ना, राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। जब ये पता होगा ऑर्गेनाइजेशन को, तब गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का अचीव होगा। कैसे? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो क्या सर ऐसा हुआ है? कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया है? बिल्कुल किया है। ये जो आप पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल है। जैसे सर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। बिल्कुल बताता हूं। इन्फोसिस का नाम आपने सुना होगा, है ना। इन्फोसिस ने क्या किया, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है क्या कर रही थी, डिबेट कर रही थी किस चीज पर? ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के। ठीक है, तो वहीं पर जो आपकी इन्फोसिस थी उसने क्या किया, जो ह्यूमन है उसको इन्होंने क्या किया, एज अ एसेट्स माना। ठीक है, क्या माना? अपने लिए एक एसेट माना। क्या माना? एक एसेट माना। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका मानना था कि अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, ठीक है, या हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, तो इनका मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, ठीक है,
जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड किस पर करती है, एक फाइनेंशियल रिसोर्स पर, और दूसरा कौन सा, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स पर। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्स थी, ये तो सब कर रहे थे, सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, इंपॉर्टेंस दे रही थी फाइनेंशियल रिसोर्स को, बट वहीं पर जो दूसरा था नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। तो वहीं पर इन्फोसिस आती है। इन्फोसिस क्या करती है, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि ह्यूमन को वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, एज ए एसेट्स मानती है। क्यों मानती है, क्योंकि इनका मानना था कि जो कंपटीशन का दौर है, ठीक है, जाहिर सी बात है, आप मार्केट में अगर आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो एनवायरमेंट है मार्केट का वो कैसा है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है ना। तो अब ऐसे में कि कैसे लोगों को रिटेन किया जाए, कैसे ऑब्टेन किया जाए ताकि ये जा ना सके, ठीक है। और इनका ऐसा मानना था इन्फोसिस वालों का कि लोग जो है, जो हमारे लोग हैं यानी ह्यूमन जो है, ये आसानी से चले जाते हैं, भाई देखो, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही होगी, आप दे रहे हो 10,000 रुपए, ठीक है, अगर आपका काम बहुत बढ़िया है और आप उसको कितना दे रहे हो, 10,000 रुपए, वही वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, उसको हायर करने के लिए वो उसका डबल देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, सोचना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, इसीलिए एसेट माने हैं लोगों को, ठीक है, इंपॉर्टेंस देनी है ताकि ये जो है कहीं और ना जा सके। इसीलिए इन्फोसिस के जो सीईओ थे, कौन, सीईओ, फॉर्मर जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन, नारायण मूर्ति साहब, उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था कि आर एसेट वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, राइट, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगर आप जो है आज शटर बंद कर रहे हो, शाम में वो चले जाना है शटर बंद करने के बाद, ठीक है, पर आप ये चीज की इंश्योरिटी रखो कि जब आप अगले दिन दुकान खोलो अपनी, तो आपका स्टाफ दोबारा से लौटकर आए, ठीक है। और यही इसके बारे में, कहां पर, स्टाफिंग में, किसके बारे में आप पढ़ रहे हो, ह्यूमन की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, कैसे इनको हायर किया जाता है, ठीक है, कैसे इनको सेलेक्ट किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, क्या रिक्रूटमेंट हो, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी बातें आप कहां पर पढ़ रहे होगे, स्टाफिंग में पढ़ रहे होगे, ठीक है। आइए देखते हैं स्टाफिंग की डेफिनेशन, मीनिंग, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस को, ठीक है। तो स्टाफिंग का जैसा कि आपने पढ़ लिया है स्टाफिंग के कंसेप्ट को, ठीक है, तो स्टाफिंग की मीनिंग, डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला पार्ट था वो क्या था बालक, वो था प्लानिंग, जहां पर आप क्या कर रहे थे, गोल बना रहे थे, है ना, कि कैसे चीजें होंगी और क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया, है ना। स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया, सबकी अपनी अपनी एक पोस्ट क्रिएट की, जैसे टॉप लेवल पर सबकी पोस्ट क्रिएट की, सीईओ वगैरह की, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह की, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल लेवल पर आते हो, जहां पर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सारे जो है पोस्ट आप वहां पर क्या करते हो, क्रिएट करते हो। फिर उसके नीचे जो है आप सुपरवाइजर, ठीक है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स वगैरह, जो एम्प्लॉइज वगैरह, उनकी क्या बनाते हो आप, एक पोस्ट बनाते हो, राइट। अब आपने ऑर्गेनाइजिंग में वहां पर एक पोस्ट क्रिएट तो कर दी, वहां पर आपने पोस्ट तो क्रिएट कर दी, बट अब वहां पर बैठेगा कौन, काम कौन करेगा, ये आपको पता करना है। ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे हम करेंगे, ये चीजें, सारी चीजें कैसे हो रही होंगी, उस पोस्ट पर कौन बैठेगा, ये कैसे हो रहा होगा, स्टाफिंग के जरिए होगा। कैसे होगा, स्टाफिंग के जरिए। वो आपने रट रखा है ना, क्या रट रखा है कि फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट विथ पर्सन, है ना, यही तो रटा हुआ है। अब भैया एक बात बताओ, अगर मैं आपको घुमाना चाहूं इसी डेफिनेशन में, अगर मैं आपको घुमाना चाहूं, अगर मैं ये बोलूं कि फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोस्ट विथ इनकम्पिटेंट पर्सन, तो आप क्या कहोगे, क्या ये डेफिनेशन सही है? और जो तोता है, ठीक है, जो रटे हुए हैं, जिनको कंसेप्ट का दूर दूर से लेना देना नहीं है, वो क्या कहेंगे, अरे सर ये तो सही कह रहे हो आप, ठीक है, और एग्जाम में आ गया ना, यस ये सही है, ठीक है, और जब रिजल्ट आएगा, ओहो लगता है गलत हो गया आपसे, गलत हो गया बालक। काहे हो गया गलत? क्योंकि आपने कंसेप्ट नहीं बनाया। तो जो कंसेप्ट नहीं बना रहे हैं, जो तोता बने फिर रहे हैं, उनका भाई साहब कल्याण हो जाएगा, ठीक है। पहले बता रहा हूं, अगर सीबीएसई चाहे सब्जेक्टिव बना ले पेपर, चाहे ऑब्जेक्टिव बना ले, अगर कंसेप्ट नहीं है
तो आप पेपर कर नहीं पाओगे, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए आपका कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए जो मैंने डेफिनेशन बनाई है उसको समझते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले आप क्या करते हो, अपॉइंट करते हो। क्या करते हो, स्टाफिंग क्या कर रहा है, स्टाफिंग में आप क्या कर रहे हो, लोगों को क्या कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, है ना। अपॉइंट कर रहे हो, लोग कैसे, ये भी तो होना चाहिए ना। कंपिटेंट कैसे होने चाहिए, कंपिटेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं पागल ढागल उठा ले आ रहे हो, हैं, पागल ढागल नहीं उठाना है, ठीक है। कंपिटेंट पर्सन उठाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे, अब जो लोग आप उठा रहे हो, जो अपॉइंट कर रहे हो, पहली चीज तो वो कंपिटेंट होने चाहिए, ठीक है, समझदार होने चाहिए, पागल ढागल नहीं होने चाहिए, लुनैटिक वगैरह नहीं होने चाहिए, ओके। फिर जो लोग आप अपॉइंट कर रहे हो उनको पोस्ट कैसी दोगे, उनके अकॉर्डिंग दोगे। कैसे, उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है अपॉइंट करोगे। अब ऐसा समझो, मान लीजिए आपके यहां एक अकाउंटेंट था और दूसरा कौन था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, राइट। अब जो अकाउंटेंट था, ठीक है, आपने उसको कहा, अकाउंटेंट को कहा ऐसा है, तुम जो है, जो अकाउंटेंट है उससे कह रहे हो, तुम जो है तुम अकाउंटिंग करोगे मेरी कंपनी की, मतलब ऑडिटिंग वगैरह करोगे, ठीक। और वहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे आप कहोगे, सुनो इधर आओ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है बुक कीपिंग करनी है। बुक कीपिंग मतलब कि कैश कितनी आ रही है और कितनी कैश जा रही है, कैश इन कैश आउट, ये तुम्हें करना है, ठीक। अब एक बात बताओ, अब ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने गोल को इफेक्टिव इफिशिएंटली अचीव कर पाएगी, हो पाएगा काम, इफेक्टिव हो पाएगा काम, नहीं हो पाएगा। इफिशिएंटली हो पाएगा काम, इफिशिएंटली छोड़ो, काम ही नहीं हो पाएगा, सब इधर का उधर हो जाएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हौच पौच हो जाएंगी, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आप बंदा अपॉइंट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। और जो बंदा अपॉइंट कर रहे हो उसको पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग, जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहां पर अपॉइंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो अगली लाइन है वो, इसका मतलब ही क्या था, पोस्ट और जो इंडिविजुअल, जो पोस्ट है, जिस चीज के लिए पोस्ट है और जो बंदा है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वही बात, सीए अकाउंटिंग कर सकता है, बुक कीपिंग के लिए करोगे तो क्या होगा, समझ नहीं आएगा ना, कर तो लेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अगर आप वही अकाउंटेंट से कहोगे कि ऑडिटिंग करो, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें कैसे हो रही होंगी, लोगों को आप अपॉइंट कैसे कर रहे हो, कि प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, पहले क्या करोगे, आप चेक करोगे कि हाँ आपके यहाँ कितने कितने लोगों की जरूरत है, आइडेंटिफाई करोगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, है ना, लोगों को जो है पर्चा यहाँ पर्चा वहां पर्चा भिजवाओगे, यहाँ भैया देखो, अखबार में निकलवाओगे कि हमारे यहाँ क्या है, वैकेंसी है, आओ आओ, ये क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। लोग जाते हैं आपके पास, जॉब इंटरव्यू देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो जॉब इंटरव्यू होता है, एक लोग तो आते नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वहां पर आप क्या करते हो, किसी एक को सिलेक्ट कर दो, तो वहां पर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो बंदा सिलेक्ट कर रहा है उसकी क्या करोगे, ट्रेनिंग वगैरह करोगे। ये हम बातें आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, प्रोसेस किसका, स्टाफिंग का। वहां पर हम इसको बहुत गहराई में जाके देखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर स्टाफिंग का कंसेप्ट बहुत गहराई से समझ रहे हैं, वैसे ही उसको भी समझेंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वही विच, फिर एक आते हैं वेरिच एंड कून्स, एक भाई साहब हैं, ये क्या कहते हैं, कि कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, मैनेजरल फंक्शन ही है, तो है स्टाफिंग क्या है, मैनेजरल फंक्शन है। ये क्या करता है, इन्वॉल्व द फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो पोजीशन है, जो पोस्ट वगैरह है, उस पर क्या करना, लोगों को फिल करना उस पोजीशन पर, ठीक है, उस पोस्ट पर लोगों को फिल करना और फिल ही रहने देना, कीपिंग फील्ड। ये नहीं कि जो है आप 5,000 दे रहे हो तो दूसरे कोई आया लेके चला गया 10,000 में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने डेफिनेशन क्यों बताई आपको, मान लीजिए सब्जेक्टिव पेपर बना, ठीक है, और आपको स्टाफिंग के बारे में पूछ लिया, व्हाट इज स्टाफिंग, मान लीजिए पूछ लिया गया ऐसे, डिफाइन स्टाफिंग, तो आप क्या करोगे, ऐसे स्टाफिंग ऐसे लिखोगे, ठीक है। स्टाफिंग के बाद एक राइटर का अगर नाम लिख दोगे ना, भाई साहब मजा आ जाएगा। फिर तो एग्जाम में लगेगा, अरे वाह कहां से पढ़ के आए, कहोगे कहां से, स्टार ऑफ कॉमर्स से पढ़ के आए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की, इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की,
जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन इस दौर में तो इम्पोर्टेंस, इसकी स्टाफिंग की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। जैसे सर कैसे सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, इंपॉर्टेंस कैसे इसकी बढ़ गई है? आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारी, एक है क्या ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ब्रांचेस है ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, बहुत सारी ब्रांचेस खुल चुकी है ना। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे पोस्ट भी बढ़ रही है ना। पोस्ट बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी भी तो आ रही है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट अगर आप देखोगे तो वो भी, टेक्नोलॉजी भी तो एक अलग लेवल पर चल रही है ना। तो उसको भी हैंडल करने के तो लोग चाहिए ना, है ना। तो ऐसे में स्टाफिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको भाई। बहुत सारी पोस्ट है आपके यहाँ, अब वहां पर कौन बैठेगा, कौन कॉम्पिटेंट है उस पोस्ट के लिए, ये आपको कौन मदद करेगा? ऐसे में स्टाफिंग मदद करेगा आपकी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है कि हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एंड डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, ठीक है सर। इसका क्या मतलब है? स्टाफिंग के जरिए, स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग का अगर आप पहला प्रोसेस देखो, जो पहला प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो क्या है? लोगों को क्या करना, आप रिक्रूट करना। जब आप रिक्रूट कर रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं, जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, है ना। तो आप वहां पर पता कर रहे हो कि हाँ ये बंदा जो है इस पोस्ट के लिए सक्षम है ना, ये बंदा ये काम कर सकता है। ये आप कहां पर कर रहे हो? जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सही है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो लोगों को, है ना। क्या कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो और ऑब्टेन कर रहे हो कि हाँ पहले आपने क्या किया, डिस्कवर किया, हाँ ये बंदा जो है ये कर सकता है काम। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ऑब्टेन किया, है ना। उसको क्या कर लिया, हाँ ये बंदा कर सकता है, तो आओ तुम आ जाओ, इस पोस्ट पर तुम बैठोगे, तुम इस पोस्ट पर तुम काम करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, पहली इंपॉर्टेंस अपने को पहली क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंस, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस। अब इसका क्या मतलब है सर? सुनो, जो है आप जो है जो पोस्ट आपने बनाई है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, जो पोस्ट है, ठीक है। अब वहां पर जो पोस्ट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था जो अकाउंटेंट का और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, है ना। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटिंग करता है, बट वहीं पर आपका जो अकाउंटेंट है वो क्या करता है, बुक कीपिंग करता है ना। अब मान लीजिए अकाउंटेंट को आपने कहां पर बैठा दिया, अकाउंटिंग करने, वो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे में परफॉर्मेंस क्या, हायर परफॉर्मेंस हो पाएंगी क्या, नहीं जी। हायर परफॉर्मेंस कब पॉसिबल है, जो स्टाफिंग कह रहा है। स्टाफिंग क्या कह रहा है, राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। अगर आप सही बंदा सही जगह पर बैठा रहे हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अलग लेवल पर आएगी, ठीक है। और रिजल्ट जो आएगा गजब का आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरिटी करता है। ये इंश्योरिटी किस चीज में करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, और सर्वाइवल, ये डिपेंड किस पर करता है, लोगों पर, ठीक है भाई। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम भी ग्रोथ करें, हम भी ग्रोथ करें, हम भी ग्रोथ करें, हम भी मार्केट में सरवाइव करें। और ये चीज कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब आपके पास सही ढंग का बंदा होगा, ठीक है, काम करने के लिए। जब आपके पास लोग सही होंगे ना काम करने वाले, तो आप जो है मार्केट में सरवाइव भी कर सकते हो और आप ग्रोथ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सुनो, अगर आपके पास लोग हैं, जाहिर सी बात है बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी होती हैं जिनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती। इसका क्या मतलब है सर, वही बात, फिर से वही एग्जांपल लूंगा मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट वाला, है ना। मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यहां से वो खाली है, ठीक है, वैसे होगा नहीं मुझे पता है। वो जो है क्या करवा रही है, अपने अकाउंटेंट से अकाउंटिंग करवा रही है, ठीक है। और वही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे क्या करवा रही है, बुक कीपिंग करा रही है, कैश आओ कैश जाओ की एंट्री करवा रही है। सोचो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बैठा है एंट्री कर रहा है, कितनी स्ट्रेंज, सो स्ट्रेंज, है ना। आइए आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा ये क्या करता है, स्टाफिंग क्या करता है, ये मोरल, जो एम्प्लॉय का जो मोरल है ना उसको हाई रखता है। जैसे सर इसका क्या मतलब है, अगर आप जो है अकाउंटेंट को अगर आप बैठा दोगे कहां पर, ऑडिटिंग पर, उसके पैर के नीचे से ना जमीन खसक जाएगी समझ रहे हो। तो इसीलिए उसका मोरल क्या हो जाएगा, ऐसे टाइम पे बहुत लो हो जाएगा, वो बहुत अरे गिल्ट फील करेगा, यार काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, समझ रहे हो। आप ही से मैं कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, बेटा पढ़ाई अच्छी करो, ठीक है। ये नहीं अकाउंटेंट बन के और आपको बैठा दिया गया ऑडिटिंग करने,
भाई साहब तकलीफ हो जाएगी बहुत भयंकर वाली, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टाफिंग क्या करता है, ऐसा होगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए क्या करती है स्टाफिंग का जो पढ़ रहे हो स्टाफिंग ना, स्टाफिंग का इम्प्लीमेंटेशन करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो है ना गलत बंदा गलत पोस्ट, सही पोस्ट पर ना बैठ पाए, समझ गए। इसीलिए यहाँ पर मोरल आपका लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब अकाउंटेंट जो है अपनी जगह पर बैठेगा, बुक कीपिंग करेगा, तो उसका जो है भाई उसी की तो वो पढ़ाई किया है ना, नालायकी तो किया उसने, पढ़ाई अच्छी की नहीं तो अकाउंटेंट बना, अकाउंटेंट बनने के बाद बुक कीपिंग कर रहा है, तो अब वैसे उसको तो खुशी होगी ना, हमें बुक कीपिंग आती है। तो इसी तरीके से ये जो स्टाफिंग है वो क्या करता है, सही बंदे को सही जगह पर बैठा करके, सही बंदे को सही जगह पर बैठा करके ये क्या करता है, उसके मोरल को हाई रखता है, ठीक है। और क्या, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे दे रहा होता है, उसको रिवॉर्ड दे करके उसका जॉब सेटिस्फैक्शन भी दे रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, फिर मीनिंग बताई, फिर डेफिनेशन बताई, और फिर उसके बाद आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताया, और जो डेफिनेशन और जो कंसेप्ट बताया बहुत अलग लेवल पर बताया है, और बड़े दिल से ये सेशन प्लान किया था। और आपको क्या करना है भैया, सुनो, आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आपको क्या करना है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, सबसे पहले तो अपने क्लासमेट वगैरह को पहुंचाओ, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके ग्रुप में, आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो अच्छी कोचिंग का एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, आपको क्या करना है, सिंपल से ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।